हम सभी में कुछ ना कुछ खूबियां हैं। कई बार हम इन्हें पहचान नहीं पाते। अपने भीतर छिपे गुणों और कमियों को जानना जरूरी है। हमारे अंदर के गुणों को और बढ़ाने से हम में आत्मविश्वास भी बढ़ता है। यह आत्मविश्वास ही हमें सफलता दिलाता है। स्वयं के गुणों, कमियों, जीवन मूल्यों को जानना स्वजागरूकता के अंतर्गत आता है। आज हम स्वजागरूकता, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को और अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं, गुणों और कमियों को जान करें खुद से खुद की पहचान। आज खेलने जाने का मन नहीं है मेरा। मेरा भी नहीं है। मुझे स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग के बाद से ही बुरा लग रहा है। हाँ, गांव के कितने ही बच्चे स्कूल नहीं जाते। जितने नाम दर्ज हैं उनमें से आधे ही आते हैं। ये तो ठीक नहीं है। मुस्कान, चलो खेलें। आज मन नहीं है। क्यों? घर में कोई समस्या है? समस्या घर की नहीं, हम सबकी है। गांव के कई बच्चे स्कूल नहीं जाते। खासकर लड़कियां। किसी को घर के काम है तो किसी को छोटे भाई बहन को संभालना है। मैं बोलूं पते की बात, वो ना आए उनकी मर्जी, चलो हम तो खेलें। नहीं राजेश, स्कूल की समस्या अपनी समस्या है। हमें कुछ करना होगा। एक एक को समझाना तो कठिन होगा, सबको एक साथ बताएं तो। आइडिया! हम एक नाटक खेलते हैं, उसे देखने सबको बुलाएंगे। वाह! तो फिर नाटक मैं लिखूंगी। हाँ, तुम तो निबंध और भाषण सबसे अच्छा लिखती हो। मैं बोलूं पते की बात, धीरे धीरे 4 दिन में लिखेगी, बीरबल की खिचड़ी धीरे ही पकेगी। चुप कर, मैं तो आज ही लिख दूंगी फटाफट। पक्की बात, फिर तो हम कल से प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। नाटक में सबके रोल होंगे, पर मुख्य रोल जुनैद करेगा। नहीं नहीं, मैं तो बहुत कम बोलता हूँ, फिर इतने सारे लोगों के सामने नहीं बोल पाऊंगा। कम बोलता है, लेकिन बोलता पते की है, तभी तो सब ध्यान से सुनते हैं। पर मैं सबको कैसे समझा पाऊंगा? हम बच्चों की बात कोई मानेगा? हर कोई मानेगा। तुम्हारा बात करने का तरीका अच्छा है, बस पूरे आत्मविश्वास से बोलना। मैं बोलूं पते की बात, क्यों ना हम आखिरी में सर को भी बुला लें, वो आएंगे तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। सचमुच, राजेश ने इस बार तो बहुत पते की बात कही है। मैं सर को रविवार को 4 बजे आने के लिए कह दूंगा। पूरे गांव में सबको खबर करेगा कौन? पैदल चलना तो मेरे बस की बात नहीं, आलसी जो हूं। आलस से काम नहीं चलेगा। नाटक की सूचना तो हमें आज से ही देनी होगी। मेरे पैर में मोच लगी है, वरना मैं काजी जी से कह देता, वे नमाज के बाद सबको इत्तला कर देते। मैं बोलूं पते की बात, मदद के लिए मैं हूं ना। मैं साइकिल से तुझे ले चलूंगा मस्जिद तक, ठीक है? बिल्कुल, काजी जी से बात करूंगा तो वे खुश हो जाएंगे। तब तो हम भी मंदिर के पंडित जी से कह देंगे। शाम को आरती में बहुत लोग जाते हैं। बाप रे, उनसे कैसे कहेंगे? पंडित जी बहुत कड़क स्वभाव के हैं, डांटेंगे तो। क्यों डांटेंगे? हम कोई गलत काम कर रहे हैं क्या? सही बात को तो पूरे आत्मविश्वास के साथ कहना चाहिए। मैं तो नहीं कह पाऊंगी, डर लगता है उनसे। तब तो तू जरूर जाना मुस्कान के साथ। दोनों साथ में चलेंगे, पर बात तुम करना। बहुत मजा आया नाटक करने में। अपना जुनैद तो छा गया। मुझे तो भरोसा ही नहीं था कि मैं बोल पाऊंगा, डर रहा था मैं तो। बोलते समय तो तुम बिल्कुल नहीं डरे, तभी तो सर भी खुश हुए। इसने हिम्मत से मन के डर को भगा दिया। अब तुम कभी बोलने में नहीं घबराओगे। जल्दी चलो, जल्दी चलो, प्रिंसिपल सर सबको बुला रहे हैं। क्यों? प्रिंसिपल सर ने सबको क्यों बुलाया होगा? क्या नाटक की खबर स्कूल तक पहुंच गई होगी? जानने के लिए देखें अगला अंक। देखी गई कहानी के अनुसार हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
क्या अक्सर ऐसा होता है कि स्कूल में लड़कियां कम आती हैं? यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं? माधव और मुस्कान क्यों चिंतित थे? कहानी में चारों दोस्तों में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? कहानी में स्वयं की कमियों को किसने और कैसे पहचाना? जुनैद का डर कैसे गायब हुआ? स्वयं की कमियों को पहचान कर दूर करना क्यों जरूरी है? आत्मसम्मान और आत्मविश्वास होना क्यों जरूरी है? अब हम आत्मविश्वास के साथ जीना और स्वस्थ संबंधों पर बात करेंगे।